प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की एग्जाम देकर आए हैं, जी हाँ साथियों, बिल्कुल लेवल 2 एसएसटी की जो आपकी साथियों दूसरी पारी थी आज 18 जनवरी को, उसकी पूरी जो आंसर की है साथियों उसको हमें देखने वाले हैं। जी हाँ, फटाफट साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, यदि आपकी एग्जाम कल है तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण क्लास होने ही होने वाली है। और लाडलो, आज आप इस लेवल 2 की एग्जाम को देकर आए हो एसएसटी से, तो साथियों अपना आंकलन कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फटाफट आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमें देख लेते हैं फटाफट। जी हाँ, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आया है जो देखिएगा, बिल्कुल क्या क्वेश्चन है देखिए जरा। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राजस्थानी बोलियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ साथियों क्षेत्र या अंचल दे रखा है। जी हाँ, सबसे पहले शेखावाटी। शेखावाटी जो साथियों बोली है ये अपनी चूरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है। तो पहले में 3 आ जाएगा, बिल्कुल कहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, बिल्कुल साथियों ये आपका राइट हो जाएगा। मेवाती बोली अलवर भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है। जो साथियों लेवल 1 का जो लेवल 2 है साथियों, जो साइंस मैथ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। जी हाँ, डुंडाड़ी बोली जयपुर दौसा के अंदर बोली जाती है। हाड़ौती बोली कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। मैंने साथियों कई बार आपको बताया है, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है साथियों? 2006-7 में, 2007-8 में, या फिर लाडो 2008-9 में, 2009-10 में, बताइए जरा। जी हाँ साथियों, 2007-8 के अंदर साथियों क्या किया गया था, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त आपको उत्तर चुनना है। 80,000, 75,000, 85,000, 78,000। जी हाँ साथियों, कितनी है? 78,000 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया है? अलवर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, बिल्कुल साथियों कहां पर किया गया है? आपका जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों आपका बिल्कुल 112 नंबर का। बताइए। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को हल करेंगे, चाहे राजस्थान करंट अफेयर्स हो चाहे पॉलिटी हो। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के किस जिले में करणी माता का मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, जहां पर करणी माता का मंदिर भी है और कहां पर अपना ऊंट महोत्सव आयोजित होता है वो भी बताइए। 2 क्वेश्चन साथियों एक क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। जी हाँ, आपका करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। जी हाँ, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव भी अपना बीकानेर में मनाया जाता है। तो केवल ए जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपके लिए आ चुका है। बताइए जरा, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राजस्थान में किस स्थान पर सास बहू मंदिर स्थित है? बिल्कुल साथियों, मैंने कई बार कहा है, चाहे सास बहू की मंदिर की बात कर ली जाए, चाहे इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। सहस्त्र बाहु या सास बहू का जो मंदिर है साथियों हमने कई बार पढ़ा है। कहां पर है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका कहां पर है? बिल्कुल साथियों नागदा उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? नागदा उदयपुर में है। तो साथियों यहां पर केवल ए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था साथियों? 73वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। जी हाँ साथियों, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 115 नंबर का। बिल्कुल साथियों ये अपना करंट अफेयर से क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अवनी लेखरा का जो संबंध है किससे है, अपना पैराशूटिंग से है। बिल्कुल साथियों पहले में 4 आएगा जो आपका, बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका क्या आएगा, बिल्कुल पहले में 4 आएगा। देखिए जरा यहाँ पर आपका पहले में नहीं साथियों दूसरे में, जी हाँ बी में 4 आएगा जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है। बिल्कुल अवनी लेखरा का संबंध क्या है, पैराशूटिंग से है। और लाडलो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो आपका राठौर जो है उनका संबंध किससे है, बिल्कुल साथियों आपके ध्यान में रखिएगा किससे है, निशानेबाजी से है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है, बालापेंग से जो चुरू के निवासी हैं। बिल्कुल मेजर दलपत सिंह शेखावत का संबंध किससे है, पोलो से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज्यादातर पाए जाते हैं। ताम्र खनिज साथियों ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, झुंझुनू में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में। बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें तो सर्वाधिक तो साथियों अपने झुंझुनू में पाए जाते हैं। तो झुंझुनू केवल ए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभिकथन है। जी हाँ साथियों, कारण ए कथन जो है क्या कहता है देखिए जरा। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है। जी हाँ साथियों यह आपका सही है क्या। जी हाँ साथियों बिल्कुल ए आपका क्या लाड लो, बिल्कुल सही है। जी हाँ ए आपका सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करता है। यह साथियों आपका क्या है, गलत है। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों बिल्कुल राजस्थान जीके के ऐसे ही क्वेश्चन साथियों कल के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं हिंदी के अंदर, तो आपको बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या, राजस्थान जीके की मैं गारंटी ले सकता हूं साथियों, 1-2 क्वेश्चनों को तो कह नहीं सकते, बाकी सभी क्वेश्चन साथियों पढ़ाए हुए में से देखने को मिले हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको मैंने 4 पढ़ाए हैं परंतु इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन बना दिया है। पेपर का साथियों जो लेवल है वह अपना लाडलो अपना मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। ज्यादा साथियों हम इसे इजी भी नहीं कह सकते तो हार्ड भी नहीं कह सकते। राजस्थान जीके जो है वह ठीक ठाक देखने को मिला है, मतलब कि मॉडरेट देखने को मिला है। परंतु साथियों साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वह थोड़े से टफ देखने को आपको मिले हैं। बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहां पर है, बिल्कुल अजमेर में है। सावित्री मंदिर कहां पर है, बिल्कुल साथियों सावित्री जो मंदिर है यह आपका कहां पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, पुष्कर में है। तनोट माता मंदिर कहां पर है, जी जी हां जिसे साथियों थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, जहां जो कहां पर है, जैसलमेर में है। केला देवी मंदिर कहां पर है, बिल्कुल करौली के अंदर है। जी हां साथियों बिल्कुल, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। व्यक्ति और पेशा, मतलब कि उनका पेशा क्या है, वो क्या करते हैं, मतलब कि आपका पेशा क्या है, पढ़ाई करना है, पढ़ रहे हो। हमारा पेशा क्या है, आपको पढ़ाना है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गौरीबाई का पेशा क्या है, बिल्कुल गौरीबाई क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ये आपके कवि नहीं है, ये कवित्री है, बिल्कुल ये कवित्री है। अलाहा जिलाई बाई क्या है, आपकी एक गायिका है, गायक है। स्वामी केशवानंद क्या है, बिल्कुल स्वामी केशवानंद जो है वह शिक्षा शास्त्री हैं। करपूचंद कुलिस क्या है, एक प्रकार के पत्रकार हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, जी हां साथियों बिल्कुल अपना साथियों एक क्वेश्चन जो है ना 121 नंबर का आ चुका है, फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों ये तो अपना नहीं है, बिल्कुल हम पहले राजस्थान जीके के हल कर लेते हैं। राजस्थान जीके का 123 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर है राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जी हाँ साथियों, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली, उदयपुर,
इनको आपको अवरोही क्रम में साथियों क्या है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा साथियों, जो ज्यादा ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो आपका एक नंबर पर आएगा। तो सर्वाधिक वन तो अपने उदयपुर में पाए जाते हैं, तो पहले में डी आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है बिल्कुल। उसके बाद क्या आएगा, करौली आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, बारह आएगा, क्या आएगा बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। उसके बाद अपना चित्तौड़गढ़ आएगा, उसके बाद बारह आएगा और अंतिम में क्या आएगा, करौली आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। जी हाँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जल की बात करें तो सर्वाधिक आपका सबसे हम बात करें लाडलो, सबसे पहले कम की बात कर लेते हैं क्योंकि आरोही क्रम पूछा जा रहा है ना। तो सबसे कम तो साथियों अपने बाजरे को लगता है सबसे कम जल, तो सबसे पहले बाजरा आएगा, जो साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है डी। तो लाडलो आपको पता है, ज्यादा आप कहते हो कि आरोही क्रम पूछ लिया, फसलों का आ गया, क्वेश्चन को पढ़ोगे बोचक्का रह जाओगे और कहोगे कि सर पेपर हार्ड आया था। अरे लाडले, ये पेपर हार्ड थोड़ी ना है, बिल्कुल एक क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना है, क्योंकि साथियों हमें पता है सबसे कम अपने बाजरे को लगता है। तो बाजरा यहां पर देखा और सीधा ऑप्शन नंबर डी को लगाया और क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जीके को हार्ड नहीं बोल सकते हो साथियों, बिल्कुल आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, तो राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन आप फोड़ कर आए हो। बिल्कुल साथियों, 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार। जी हां, सिरोही, जयपुर, अजमेर, अलवर। बिल्कुल लाडलो, यहां पर हम बात करें तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है जनसंख्या घनत्व के लिए। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, बिल्कुल लाडलो हमें पता है जयपुर का है, तो पहले में ए आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद में साथियों अपना क्या है, जनसंख्या घनत्व किसका है साथियों, बिल्कुल अपना अजमेर का है। दूसरे में क्या आएगा, सी आएगा जो यहां पर नहीं है। उसके बाद साथियों अलवर का है और लास्ट में क्या आएगा, सिरोही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आपका पेपर कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हां साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य दे रखा है, सही दे रखा है। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है, बिल्कुल कम है साथियों। जी हां, उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले का है, बिल्कुल लाडलो। सर्वाधिक आपका साक्षरता जो है वह कोटा का है। पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है और महिला साक्षरता किसकी है, कोटा की है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि कल की शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लाडलो रिपीट हो रहे हैं और वहीं से मतलब कि आज यहां से साक्षरता से क्वेश्चन आया है तो कल साथियों कल की शिफ्ट में घनत्व से आएगा और साथियों इस प्रकार से 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद बात करें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले की सबसे ज्यादा है। नहीं साथियों, ये गलत है, बिल्कुल ये क्या है, कथन आपका गलत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता जयपुर जिले की ज्यादा है साथियों, ना कि जैसलमेर की। तो ये गलत है और ये सही है। तो यहां पर ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यह आपका सही है और बाकी लाडलो आपके गलत है। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 127 नंबर का। कौन सी नदियां लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। अरे साथियों, बिल्कुल लूणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है बताइए। बांडी, जोजड़ी, माही, सूकड़ी। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपका बांडी नदी है। जी हां, बांडी नदी है ना साथियों, ये अपनी सहायक नदी है। जोजड़ी भी सहायक है, सूकड़ी भी सहायक है, माही सहायक नहीं है। तो यहां पर साथियों जहां कहां पर भी डी दिख रहा है, जी हां यहां पर डी है गलत हो जाएगा, यहां पर डी है गलत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल डी नहीं साथियों सी, बिल्कुल सी यहां पर आपका दे रखा है तो ये गलत है। यहां पर दे रखा है गलत है, गलत है। तो साथियों आपको पता है कि माही सहायक नदी नहीं है, तो भी आप फटाफट इसको आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में लगा रहे हो। बिल्कुल साथियों, चुटकियों में एक क्वेश्चन हल हो रहा है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर का, बताइए जरा। बिल्कुल साथियों, पेपर का जो लेंथ है मतलब कि इसके साथियों पढ़ने में आपको देरी लग रही है, समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए साथियों। बिल्कुल पेपर की लेंथ बड़ी है परंतु इसे हम हार्ड नहीं कर सकते। जी हां, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन हैं जो सत्य हैं साथियों, बताओ। जी हां, बिल्कुल यहां पर हम बात करें, इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। बिल्कुल हाड़ौती पठार कहा जाता है।
यह राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, बिल्कुल आपकी प्रमुख नदी है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं है क्योंकि मरुस्थल का प्रदेश है ना, वह सबसे बड़ा क्षेत्र है, ना कि ये है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। परंतु आप सोच रहे होगी कि ए बी सी ऑप्शन में नहीं है, तो लाडले जो लेवल 1 की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल उसके अंदर साथियों ये सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन थे, परंतु उसके अंदर ए बी सी भी दे रखा था और उसी को सही लगाया था सभी ने। तो साथियों यहां पर आप किसको सही लगा कर आए हो? बिल्कुल लाडलो, इसके अंदर बोनस आपको मिलने वाला है, ये आपका डिलीट भी हो सकता है। यदि डिलीट नहीं होगा तो राइट आंसर आपका ये जाएगा, क्योंकि ए और सी आपका सही रहेगा। यह अरावली की, जी हाँ, यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत नहीं है, क्योंकि साथियों दक्षिणी पूर्वी भाग में अपना पूर्वी पठार नहीं साथियों, पूर्वी आपका जो मैदानी प्रदेश है वह भी स्थित है। इस कारण इसको लाडलो कुछ कारणों से गलत माना जा सकता है, परंतु यह आपका सही है, यह गलत आपके होने की संभावना है साथियों, डिलीट हो सकता है, बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 129 नंबर का, बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, चंबल जो नदी है ये साथियों आपकी महू के दक्षिण में मानपुर से निकलती है, बिल्कुल ये आपका सही है। जी हां, पहले में आएगा 2। लूणी नदी कहां से निकलती है? अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी या फिर साथियों अजमेर से निकलती है, बिल्कुल पता है। बनास जो नदी है साथियों ये कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों या वेरो का मठ से निकलती है, बिल्कुल ये भी सही है। बाणगंगा नदी कहां कैसे निकलती है? जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल साथियों। बेराट की पहाड़ी कहां पर है वर्तमान में? जयपुर में नहीं है, क्योंकि कोटपुतली बैरोड में ये शामिल हो चुकी है। जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, 130 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, एक तरफ क्षेत्र या अंचल दे रखा है, दूसरी तरफ अपना पर्यटक स्थल दे रखे हैं, मिलान कीजिएगा जरा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयपुर जो है ना, जयपुर के अंदर कौन सा है? जंतर मंतर है, बिल्कुल है। जोधपुर में क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। माउंट आबू में क्या है? देलवाड़ा मंदिर है। डूंगरपुर में क्या है? गलियाकोट दरगाह है, बिल्कुल साथियों। 130 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का। जी हाँ, एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है, सुमेलित कीजिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर हम बात करें पिछोला झील की। पिछोला झील कहां पर आपकी? बिल्कुल पिछोला झील उदयपुर में है। सांबर झील जयपुर में है। अनासागर झील अजमेर में है। कोलायत झील अपनी बीकानेर में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप लगा कर आए हो, तो आपका सही हो जाएगा। अरे साथियों कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि आप लाडलो अंतिम 10 दिन के अंदर भी मेरी जो क्लासें देख कर गए हो, तो भी साथियों राजस्थान जीके के अंदर तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सभी मैंने करवाए हैं। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में बालक जी हाँ, झांझरिया या पेंजड़ी नामक आभूषण कहां पहने जाते हैं? बिल्कुल साथियों, नाक में, कान में, पैर में, सिर में, कहां पर पहना जाता है साथियों? ये पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त आपको उत्तर चुनना है। जी हाँ साथियों, 1 नवंबर 1956 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल साथियों नहीं है, तो ये तो आपका 1 नवंबर 1956 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? बिल्कुल स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन, बिल्कुल साथियों राजस्थान के गठन की बात हो रही है, तो राजस्थान का गठन अपना 30 मार्च 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, संप सभा की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल साथियों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? अपने गोविंद गुरु ने की थी, कई बार बताया है, बिल्कुल आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, गोगा मेड़ी, गोगा जी का जो मुख्य स्थान है कहाँ स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में, जी हाँ साथियों, इंद्रमानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में। बिल्कुल साथियों, गोगा मेड़ी, गोगा जी का जो मुख्य स्थान है वह कहाँ पर है? गोगा मेड़ी का साथ, गोगा मेड़ी जो है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ में दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल हनुमानगढ़ में तो बटनेर दुर्ग है, तो यहीं पर साथियों इनका मुख्य तीर्थ स्थल लगा सकते हो। बिल्कुल साथियों, आपको क्या है सटीक आंसर तो पता है, परंतु साथियों ये इन्होंने भ्रमित कर रखा है, ये डिलीट नहीं होगा। यदि आप बटनेर दुर्ग लगा कर रहे हो तो आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 136 नंबर का, बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हां साथियों, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है यहां पर। जी हां, सिंगोली की लड़ाई राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य लड़ी गई थी, बिल्कुल सही है।
सारंगपुर की जो लड़ाई है वह राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य लड़ी गई थी, यह आपका गलत है। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई, बिल्कुल सही है। बुताला की लड़ाई जो है साथियों जेतर सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य लड़ी गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका 138 नंबर का। बताइए जरा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कथन और साथियों कारण दे रखे हैं। जी हाँ, कथन ए क्या कहता है देखिए जरा। जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूसान में गोराधाय के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है तथा जोधपुर में रूपाधाय गोराधाय नामक बावड़ी भी है। जी हाँ साथियों, यह आपका क्या है, बिल्कुल यह आपके साथियों सही कथन है, बिल्कुल यह आपका क्या है, सही है। जी हाँ, आर को देखते हैं, कारण आर को देखते हैं। गोराधाय ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र के साथ स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकारी का जीवन बचाया था। बिल्कुल यह भी आपका क्या है, सही है। और लाडलो आर ए की सही से व्याख्या नहीं करता है, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, व्याख्या नहीं करता है परंतु दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 138 नंबर के अंदर वह आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, आपका क्या साथियों 139। जी हाँ, 139 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर बताइए फटाफट, आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर हम बात करें साथियों, बिल्कुल क्या दे रखा है, कथन ए दे रखा है कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया था। बिल्कुल साथियों, मैंने कई बार कहा है यार, 1799 में महाराणा साथियों अपने महाराणा नहीं सवाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जयपुर में बनाया था। बिल्कुल अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। 953 इसके अंदर खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। और साथियों ये आपका नाडलो किसको समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। ये 5 मंजिला इमारत है। लालचंद उस्ता इसके क्या है साथियों, बिल्कुल वास्तुकार हैं। बिल्कुल बता रखा है ना, बिल्कुल साथियों डिटेल में बता रखा है, वो भी यूट्यूब के ऊपर फ्री बता रखा है साथियों। जी हाँ, ये आपका सही है। यह रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि ये वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेलों त्योहारों और जुलूसों या सवारियों को देख सके। बिल्कुल ये भी क्या आपका सही है। और लाडलो ये आपकी व्याख्या भी करता है, क्या करता है, व्याख्या भी करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही हैं और सही से व्याख्या भी करता है। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बताइए राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है चैत्र माह से आपको शुरू करते हुए। जी हाँ, चैत्र महीने में साथियों आपको शुरू करना है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो गणगौर आएगा। जी हाँ साथियों, पहले क्या आएगा आपका, गणगौर आएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल गणगौर आएगा या तीज आएगा, बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, आपको क्या करना है, बिल्कुल चैत्र महीने से शुरू करना है तो आपका गणगौर आएगा साथियों। क्या आएगा, गणगौर आएगा। तो पहले में ए यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद क्या आएगा बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल उसके बाद में आएगा साथियों आपका तीज आएगा। उसके बाद अक्षय तृतीया, उसके बाद आपकी होली आती है सबसे लास्ट में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम या प्रमुख उत्खनन अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से उद्यतन के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 141 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर हम बताएं आपको। सबसे पहले आपका क्या आएगा, बिल्कुल कालीबंगा आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, कालीबंगा आएगा। तो पहले में डी होगा। डी यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो यहां पर है, दो जगह दे रखा है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, गिल्लुंड आएगा साथियों, सी आएगा। उसके बाद में अपना बाग क्या आएगा साथियों, बिल्कुल यहां पर हम बात करें, माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल सबसे पहले अपना आहड़ आएगा। आहड़ ऑप्शन नंबर डी में आपका जो डी है यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है। उसके बाद में अपना गिल्लुंड आएगा जो यहां पर दे रखा है। उसके बाद में कालीबंगा आएगा और सबसे लास्ट में बागोर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 141 नंबर के अंदर वह आपका सही हो जाएगा।
बिल्कुल साथियों, माफ कीजिएगा, एक सेकेंड वापस मैं देखता हूं। बिल्कुल साथियों, मैंने कालीबंगा बताया था ना, बिल्कुल आपको डी लगा दिया था, बी होगा। बिल्कुल सबसे पहले तो कालीबंगा आएगा, पहले में बी आएगा। बिल्कुल बी कहां पर दे रखा है, न तो यहां पर है, न यहां पर है, न यहां पर है। साथियों डी और बी में कंफ्यूज हो गया। सबसे पहले अपना बी आएगा, बिल्कुल बी यहां पर है, तो अपना पहले कालीबंगा, उसके बाद में आहड़, उसके बाद में गिल्लुंड और सबसे लास्ट में बागोर आएगा। 141 नंबर का जो है ना, वह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 142 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित राजपूत शासकों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। राणा सांगा, महाराणा कुंभा, जेतर सिंह है, रतन सिंह है। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन अपना ना, बिल्कुल जो रीट लेवल 2 आपकी साइंस मैथ वाली साथियों शिफ्ट हुई थी ना, लेवल 1 आज ही हुई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल जी हाँ साथियों, सबसे पहले किनका नाम आएगा, जेतर सिंह का नाम आएगा एक नंबर पर। जी हाँ, जो सी है, सी यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये तो गलत हो गई। बिल्कुल उसके बाद में आपका रतन सिंह नाम आएगा, जो आपका कहां पर है साथियों, यहां पर नहीं है। बिल्कुल यहां पर भी है, बिल्कुल यहां पर भी है साथियों, यहां पर भी है, यहां पर भी है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, बिल्कुल साथियों अपना क्या आने वाला है, बिल्कुल महाराणा कुंभा आएगा। महाराणा कुंभा यहां पर है साथियों, बिल्कुल यहां पर दे रखा है, यहां पर नहीं है। लास्ट में क्या आएगा, राणा सांगा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन आपके लिए साथियों 143 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों बताओ, राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। जी हां, यह जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य बिल्कुल सही है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह साथियों अपना क्या है, सही नहीं है, गलत है। बिल्कुल यह पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, यह महिलाओं का नृत्य। बिल्कुल इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर गढ़ों को प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं, बिल्कुल सही है। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं, यह गलत है। बिल्कुल यह भी आपका क्या है, गलत है, योद्धा की तरह वेशभूषा नहीं पहनते हैं। गुड़ला त्योहार अपना साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुड़ले खां की साथियों मृत्यु हुई थी और सातल देव की याद में मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, सातल देव की याद में मनाया जाता है, ना कि गुड़ले खां की, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर हम बात करें साथियों, राइट आंसर ए और सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक साथियों जो आपका बड़ा जो साथियों क्षेत्रफल है वह कौन से जिले का है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें सर्वाधिक बड़ा तो साथियों अपने कौन से का, जैसलमेर का है। पहले में डी आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, बीकानेर आएगा क्या साथियों, बिल्कुल अपने बीकानेर को लगाते हैं, बिल्कुल बीकानेर आएगा। उसके बाद में साथियों अजमेर, बिल्कुल लाडलो। यहां पर हम बात करें 2 नंबर पर ना, वह तो साथियों बीकानेर तो पढ़ते हैं, परंतु साथियों यहां पर बाड़मेर होगा। बिल्कुल 2 नंबर पर क्या आएगा, बाड़मेर आएगा। 3 नंबर पर बीकानेर आएगा और 4 नंबर पर अजमेर आएगा। तो यहां पर साथियों आप लगाकर आए ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर 145 नंबर का, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जी हां की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग क्या है, बताइए जरा। 2700 मेगावाट, 2800 मेगावाट, 2900 मेगावाट, 2600 मेगावाट। जी हाँ साथियों, कितनी देखने को मिल रही है, 2800 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा क्षेत्रीय अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा साथियों मैंने कई बार बताया है माउंट आबू में देखने को मिलती है। जिले की बात करें तो झालावाड़, स्थान की बात करें तो माउंट आबू। तो सबसे कम की बात भी की जा सकती है, तो सबसे कम वर्षा साथियों अपने समगाम में होती है, जो अपना कहां पर है, जैसलमेर में है। जिले की बात करें तो जैसलमेर आएगा। सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो फलोदी आएगा। सबसे गर्म जिले की बात करें और ठंडे जिले की बात करें तो नाम आएगा चूरू का। साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। लुगदी और कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पादन प्रयुक्त होता है साथियों। बिल्कुल लाडलो, तेंदू तो नहीं है, तेंदू से तो हमने लाडलो, तेंदू की जो आपकी पत्ती होती है उसे तो बीड़ी बनाई जाती है। बिल्कुल यहां पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, कत्था भी नहीं है, दुड़ी भी नहीं है, सण आपका सही रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। जी हाँ, अगला 148 नंबर क्वेश्चन है साथियों देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जी हाँ किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर देखने को मिली है। जी हाँ, सर्वाधिक साथियों महिला और पुरुष साक्षरता साथियों कौन से जिले की, बताओ। ऑप्शन के हिसाब से करना होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। 12, अलवर, जयपुर, बूंदी। सर्वाधिक साथियों अपने जयपुर की देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल साथियों कथन वाले हैं।
कथन क्या कहता है? मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है तथा यह कम उपजाऊ होती है साथियों। बिल्कुल यह आपका सही है। जी हाँ, यह मिट्टी केवल मूंगफली और कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। बिल्कुल साथियों, यह आपका सही नहीं है। बिल्कुल यह आपका क्या है? सही नहीं है, क्योंकि लाडलो इस मिट्टी में तो बाजरे का उत्पादन भी होता है, बिल्कुल होता है, मोठ का उत्पादन भी होता है, ग्वार का उत्पादन भी होता है। तो ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त है? तो ये गलत है। तो यहां पर आपका केवल ए सही है और आर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, 150 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा जरा, राइट आंसर बताइए। अरावली की पहाड़ियों में, जी हां साथियों, भौम जल नियमन नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। बिल्कुल साथियों, क्या है? आवश्यकता है, सही है। भौम जल के लिए गत्यात्मक पुनर्भ्रमण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट की सुबेदाता के ग्रसित है। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपके जल संकट की ग्रसित नहीं है, ये गलत है। तो ए सही है और आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल। अरे साथियों, जाना कहीं नहीं है, और भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने राजस्थान जीके की बात करी थी तो यहां पर आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। शुरू के अंदर चलते हैं, वापिस हम साथियों वापिस आने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, देखिएगा जरा। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, सीधा 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर का क्या कहता है, देखिएगा जरा। बिल्कुल साथियों, ये अपना राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अपना युद्ध दे रखा है, दूसरी तरफ अपना वर्ष दे रखा है साथियों। सारंगपुर का युद्ध अपना कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध तो साथियों अपना 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। पहले में 4 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। जी हाँ, बुताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 में लड़ा गया था। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? जी हां, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है साथियों? बताओ। मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। जी हाँ साथियों, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अरे साथियों, बोलियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, मैं वापस रिपीट कराऊंगा। बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। जयपुर दौसा जो आपका क्षेत्र है, जयपुर का आसपास का क्षेत्र है, वहां पर अपनी साथियों कौन सी बोली? बिल्कुल आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ मतलब कि जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर में अपनी कौन सी बोली बोली जाती है साथियों? मेवाती बोली बोली जाती है। और लाडलो चूरू, झुंझुनू, सीकर में शेखावाटी बोली बोली जाती है। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपकी जो लाडलो गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है, वहां पर बांगड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल इन सभी को ध्यान में रखिएगा, आगे जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए साथियों लाभदायक है, उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, सेनानी कविता किसने लिखी थी? अरे सेनानी जो कविता है ये साथियों मेघराज मुकुल की कविता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर 8 नंबर का। बताइए जरा करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको आसानी से दिख जाए। बिल्कुल साथियों, कथन दे रखा है साथियों। जी हाँ, सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी या मारवाड़ में प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा भी है, बोली भी है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है? सही है। ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप में मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिल्कुल सही है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और ये आर जो है वह ए की सही से व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। अगला साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। 11 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। बिल्कुल साथियों, हम बात करें, कथन दे रखा है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लड़कों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्या है आपका सही है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जी हाँ, ये भी आपका सही है, और लाडलो यही आपका क्या है, इसकी सही से व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला साथियों क्वेश्चन जो है वह 20 नंबर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साथियों, 20 नंबर क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल है? मोटा अनाज कौन सा साथियों बताओ? मोटा अनाज तो आपका कौन सा है? बिल्कुल साथियों मक्का है और जवार है। मक्का और जवार दो ही है, ए और बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया? उनका लगातार पीछा किया गया परंतु बुलेंदाला भूमि अतिग्रहित नहीं की गई थी। जी हाँ, वह कौन था साथियों? बिल्कुल आपका चंपत राय था। जी हाँ, चंपत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर हमें बात करें तो साथियों बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अवध में वेलोजली द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ संधि है साथियों। पहले में आपका क्या आएगा? बिल्कुल पहले ए आएगा। ए कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर दो जगह दे रखा है बिल्कुल। उसके बाद में आएगा नवाब वाजिद अली शाह है पदच्युत अवध का विलय हुआ। बिल्कुल दूसरे में आपका क्या है? दूसरे नंबर पर सी आएगा जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है बिल्कुल। उसके बाद मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई और अंतिम में क्या आएगा? युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अकबर के द्वारा आरंभ की गई, जी हाँ साथियों, मनसबदारी प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी? जी हाँ साथियों, यह जो आपकी मनसबदारी है ये साथियों अकबर ने स्टार्ट की थी ना, उसकी बात हो रही है, जो साथियों सैन्य सह नौकरशाही तंत्र से क्या है लाडलो? संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा, निम्नलिखित स्थलों को उनकी खोज किए गए या फिर जाने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले खोज अपनी साथियों हड़प्पा की हुई थी। बिल्कुल पहले में आपका हड़प्पा आएगा जो यहाँ पर नहीं है साथियों बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, डी आएगा जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में लोथल की खोज हुई और सबसे अंतिम में कालीबंगा की खोज हुई थी साथियों। यदि आपको यह भी पता है कि सबसे लास्ट में कालीबंगा की खोज हुई तो सी से आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल कथन निष्कर्ष वाला है। कथन ए क्या कहता है? गांधी जी ने जी हाँ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल शुरू किया था। यह आपका कथन क्या है साथियों? सही है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया था। बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं और यह सही भी व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य कब बना था साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, बताओ साथियों। ये अपना छपा हुआ क्वेश्चन है, कल भी छप सकता है साथियों, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 जनवरी 1995 को बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। जी हाँ, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी स्थापना कब हुई? बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका पहले में क्या आएगा? 4 आएगा 1784। बिल्कुल जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कलकत्ता मद्रास जो है साथियों, बिल्कुल मदरसा जो है ये अपना 1971। संस्कृत महाविद्यालय बनारस जो है ये 1791। स्थायी बंदोबस्त जो है वह आपके 1793 सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 31 नंबर का, बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर रिको ने निम्नलिखित कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। जी हाँ साथियों, कौन कौन से किए हैं बताओ। जी हाँ, बोरनाडा में किया है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कोटा में किया है, अलवर में किया है, कनकनी में नहीं किया, तो ABD ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? बताओ जरा। जी हाँ, यहां पर हम बात करें तो सत्य नहीं है, पूछ रहा ना। यह आंतरिक विद्रोह या गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था। बिल्कुल सही है। मध्य रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। यह भी सही है साथियों आपका। प्रातः काल में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल सही है।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया, तत्पश्चात राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी गई। यह आपका क्या लाडलो गलत है, बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों 36 नंबर का। बिल्कुल बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर बात करें अमरो। जी हाँ साथियों, कथन आपको सही चयन करना है। सत्य कथन की आपको क्या करनी है साथियों, चयनता करनी है। बिल्कुल सत्य कथन कौन सा है बताओ। जी हाँ बिल्कुल, अरुमोलिवर्मन ने शासनकाल में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र फिफ्थ के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोडू चोलुपुरम में नवीन राजधानी निर्मित की थी। बिल्कुल सही है। राजा प्रथम चोल साम्राज्य का संस्थापक था। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो ABC ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं साथियों बताओ। जी हाँ, कन्नौज के शासक प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। बिल्कुल सही है। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रथम अपभ्रंश कवि स्वयंभू पाल दरबार के विद्वान थे। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका 40 नंबर का। बताइए जरा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कथन दे रखा है हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। बिल्कुल साथियों, ये क्या है आपका सही है। जी हाँ, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, कई बार वस्त्रोत्फेदन शैली में लिखे गए हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है, और सही से व्याख्या भी करता है, क्योंकि इस शैली में लिखे गए हैं तो साथियों पढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल लाडलो, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। गद्दर पार्टी भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रसिद्ध थी। कुछ प्रमुख गद्दर नेता थे। जी हाँ साथियों, प्रमुख गद्दर नेताओं को आपको पहचानना है। रहमत अली शाह नहीं था साथियों। सोहन सिंह भाकला था। बिल्कुल सही है। अली जफर खान भी था। मौलाना शौकत अली नहीं था साथियों। बिल्कुल बी और सी ऑप्शन नंबर ए जो है 41 नंबर के अंदर वो आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए 42 नंबर का। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना साथियों आपकी पहले हुई थी और बाद में कौन सी हुई। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जी हां साथियों, बिल्कुल सबसे पहले वायसराय के रूप में लिंथिगो के स्थान पर वेवेल का आगमन हुआ था। बिल्कुल सही है। पहले में डी आएगा जो यहां पर नहीं है, और यहां पर आपका दे रखा है। बिल्कुल यहां पर भी दे रखा है। उसके बाद में आपका आएगा भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। बिल्कुल आगमन हुआ था। दूसरे में आपका क्या आएगा, दूसरी जगह आएगा ए आएगा जो यहां पर नहीं है। बिल्कुल उसके बाद में क्या आएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। बिल्कुल सी आएगा, यहां पर नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लास्ट में क्या आया था, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ था। जी हां। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता देखिए, छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जी हां बिल्कुल, यहां पर हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा। जी हां बिल्कुल राइट बता रहे हो आप। यहां पर सबसे पहले एम मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा। बिल्कुल पहले में डी आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो साथियों यदि आपको यह भी पता था तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल साथियों बी राइट होगा, डी पहले आएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। साथियों ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति इस शिफ्ट में आया है, और जो राज्यपाल जो है ना वह साथियों आपका बिल्कुल कौन सी शिफ्ट में आया था, जो आपकी साइंस मैथ वाली हुई थी ना उस शिफ्ट में पूछा था। तो आपको साथियों कल के लिए मैं बताता हूं, हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन छप सकता है। मुख्यमंत्री का कालक्रम याद करके चले जाइएगा, जो आपके साथियों हिंदी और अंग्रेजी के जो पेपर होने वाले साथियों उनके अंदर कल पूछी जाएगी। ध्यान में रखिएगा। जी हां बिल्कुल, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो लाडलो सबसे पहले आपके कौन बने थे बताओ। बिल्कुल लाडलो यहां पर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन नंबर पहले आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद में क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे, बी आएगा, बी यहां पर नहीं है।
बिल्कुल साथियों, कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आपको ये पता था, बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। जी हाँ साथियों, क्योंकि राष्ट्रपति आपको पता है साथियों, पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राधाकृष्णन थे। बिल्कुल साथियों, यदि दो भी पता है तो भी आपका राइट आंसर बैठ रहा है। 44 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ साथियों, अगला जो सीधा क्वेश्चन हम लेके चलने वाले हैं आपके लिए 65 नंबर का। बिल्कुल साथियों, 65 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले राजस्थान जीके के, और साथियों जो आपने कौन से क्वेश्चन है जो अपने संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। बिल्कुल 65 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। बिल्कुल, मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है लाडलो, बताओ फटाफट। 65 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, बताओ। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में हुआ है, यह साथियों आपका सही नहीं है लाडलो, ये गलत है। बिल्कुल साथियों, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है, यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व है सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तीय। जी हाँ साथियों, प्रवर्तनीय नहीं है। यह आपका अनुच्छेद कौन सा है साथियों, बिल्कुल आपका कौन सा अनुच्छेद देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 37 साथियों, बिल्कुल अनुच्छेद 37 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वाधिक तो साथियों 19 सीटों के साथ अपना महाराष्ट्र 1 नंबर पर आएगा। तो पहले में आपका साथियों क्या आएगा, बिल्कुल लाडलो, यहां पर हम बात करें 67 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या होगा, बताओ। सबसे पहले सी आएगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। बिल्कुल साथियों, ये भी आपको पता था कि महाराष्ट्र 1 आएगा, बिहार 2 नंबर पर आएगा, उसके अंदर 16 है, आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर 11 हैं। ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कथन आपको लगाना है। कथन ए क्या कहता है, भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा जी हाँ कतिपय सीमा तक केंद्रीयकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये कथन जो है ये आपका बिल्कुल क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। जी हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं तथा अवसर के अनुसार केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है, और सही से व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है लाडलो, बताओ फटाफट सही कौन सा नहीं है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ओडिशा उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 33 है, यह भी सही है। अनुच्छेद 224 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। साथियों 214 के अंदर उपबंध है, ना कि 224 में, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, बताओ साथियों। जी हां, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, 106वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर। जी हां, बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें कथन दे रखा साथियों, 1991 के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ़ा है साथियों। बिल्कुल ये आपका क्या है, सही नहीं है। बिल्कुल साथियों सही नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अनुच्छेद 243 डी में लैंगिक न्याय का उपबंध है। बिल्कुल साथियों ये आपका क्या है, सही है। बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। तो ए सही नहीं है और आर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा साथियों। बिल्कुल यहां पर आपका बात करें 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची शामिल है, बिल्कुल संघ सूची शामिल है, बिल्कुल राज्य सूची भी शामिल है, पंचायती सूची शामिल नहीं है, ये गलत है। तो एबीसी ऑप्शन नंबर डी है लाडलो, ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है। समिति दे रखा है और दूसरी तरफ उनका वर्ष दे रखा है। अशोक मेहता समिति की हम बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 1977 में हुई थी। पहले में आएगा 3 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। बिल्कुल। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। जीवीके राव समिति की स्थापना कब हुई साथियों? 1985 में हुई थी। सदीक अली समिति की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अंतर सरकारी संस्था या निकाय निर्मित की गई है? जी हाँ साथियों, कौन सी की गई है? अंतर राज्य परिषद, मतलब कि आईएससी जो है ना, ये की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों अपना 82 आ रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं साथियों? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल भी ये क्वेश्चन छप सकता है, इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लाडलो, कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवादी जोड़ा गया है, लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। ACD जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 83 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आपको सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, मतलब कि एक तरफ घटना दे रखी है और एक तरफ उसकी तारीख दे रखी है साथियों। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें तो आपका क्या है साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। पहले में 3 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना था साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को चुना था। प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 21 फरवरी 1947 को की गई थी। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं साथियों? संविधान दिवस भी मनाते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों अपना 84 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। संबंधित अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बताओ। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, सबसे पहले आपका क्या आएगा? अल्पसंख्यकों की अधिकारों की संरक्षण सबसे पहले आएगा। जी हाँ, पहले सी आएगा, जो यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु किया गया है। वेरी इंपोर्टेंट छपेगा साथियों, बिल्कुल ये अपना छपेगा, कल भी छप सकता है साथियों। बिल्कुल 94 नंबर का राइट आप लगा कर आए हो लाडलो। बिल्कुल कौन कौन से? जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर का हुआ है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ए और बी। जी हां साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का। नए नेशनल हाईवे नंबर के अनुसार और राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सुमेलित कीजिए साथियों। बिल्कुल, नेशनल हाईवे जो है उनको सुमेलित करना है आपको। जी हाँ, NH11 कहां से गुजरता है बताओ लाडलो। जी हाँ, NH जो आपका 11 है साथियों, यह आपका जी हाँ साथियों, मियाजलार से रेवाड़ी को जाता है। बिल्कुल सही है, पहले में एक आएगा। दूसरे साथियों जो नेशनल हाईवे नंबर संख्या 709 है, ये रोहतक से राजगढ़ को जोड़ता है। NH 919 है, वह अपना पलवल से रेवाड़ी जाता है। NH 23 साथियों कोठुम से धौलपुर जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला साथियों 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जरा। राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? जी हाँ साथियों, जो एस्बेस्टोस है ना, उसके ज्यादा भंडार कहां पर देखने को मिलते हैं बताओ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल उदयपुर, डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं और जोधपुर और अजमेर में भी देखने को मिलते हैं। ए और डी ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद, जी हाँ, कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया? कहां पर किया गया? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में? बताओ कहां पर किया गया साथियों। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, आपके अलवर में किया गया है। अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। भारत के किस राज्य में
सिमलीपाल, जी हाँ सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है साथियों। बिल्कुल कहां पर आपका, जी हाँ बिल्कुल ओडिशा में है साथियों, मध्य प्रदेश में नहीं है, ओडिशा में है। और बी ओ आप लगा कर आए हो तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? भारत का मानक जो देशांतर है साथियों, ये कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसल कौन सी है? बिल्कुल साथियों खरीफ की, जी हाँ साथियों खरीफ की पूछी जा रही है ना। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, खरीफ की कौन सी है? गेहूं तो नहीं है, सरसों भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों की दोनों फसलें कौन सी के साथियों? रबी की है। ए और बी जहां पर दिख रहा है वह गलत हो जाएगा। बी यहां पर है, ये गलत है। यहां पर ए गलत है। यह साथियों अपना ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, ये भी गलत है। यहां पर नहीं दे रखा तो ये सही है साथियों। बिल्कुल तुअर और कपास जो है साथियों, ये अपनी खरीफ की फसल नहीं है, ये क्या है साथियों? रबी खरीफ की साथियों। साथियों में आप कीजिएगा, रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसलें हैं, तुअर और कपास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके मतलब कि राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान है और करंट अफेयर से कुल मिलाकर साथियों अपने 90 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। बिल्कुल साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। राजस्थान जीके साथियों कवर कर दिया है। साथियों आपकी एग्जाम कल है, तो लाडलो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से पेपर कर कराइएगा, क्वेश्चनों को फटाफट उड़ाने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक पता चल रहा है ना, आपको पता है सटीकता से उसका फटाफट आंसर लगाइए और आगे बढ़ते चलिए। बिल्कुल पेपर का जो लेवल है ऐसा ही देखने को मिलेगा, पैटर्न भी ऐसा ही आएगा। बिल्कुल साथियों घबराना नहीं है, पेपर थोड़ा सा टफ आएगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी, कोई बात नहीं है साथियों, परंतु नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत बढ़िया है, 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे तो सिलेक्शन पाओगे। बिल्कुल साथियों बढ़िया तरीके से पेपर करके रहिएगा। और आज यदि आपका एग्जाम हुआ था, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, कमेंट में फटाफट बताइएगा कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।